नमस्कार। उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहा है जब भी सियासत की बात हो, खासकर। और जब बात 2024 के आम चुनाव के आसपास पहुंचने लगे तो सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मियां जिस प्रदेश में आपको मिलेंगी वो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश होगा। आम बोलचाल की कहावतों में लोग यहां तक कहते पाए जाएंगे कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश फिर से सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में होने की वजह विपक्षी दलों का सत्ताधारी दल से टकराते हुए बयानों और पोस्टरों का युद्ध होने से नहीं है। इस बार ये सुर्खियां विपक्षी खेमे के दो दलों के बीच टकराव से बनती जा रही हैं। और इन सब का मूक तमाशा देखते हुए बीजेपी शायद खुश हो रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो इस समय एक शीत युद्ध जैसा माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। इस पर विश्लेषण करेंगे कि समाजवादी पार्टी की रणनीति विपक्षी गठबंधन इंडिया और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या है, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश को लेकर क्या है, और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी और उसके प्रदेश अध्यक्ष की व्यावहारिक राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक पोस्टर जो आज लगा है उत्तर प्रदेश में, उस पोस्टर पर 2024 में किसे प्रधानमंत्री और उससे भी बड़ी बात 2027 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हुए हाथ का साथ देने की बात की गई है। इन घटनाओं के आलोक में हम विश्लेषण करेंगे इस बात का इस वीडियो में कि क्या 2024 के पहले इंडिया गठबंधन की एकजुटता उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी, मजबूत होगी, या किसी और नए रूप में ढलती हुई भी देखी जा सकेगी। इसका पूरा विश्लेषण आज की बातचीत में करेंगे। तो सबसे पहले ये एक किस्सा बता दें कि किस्सा और प्लेटफॉर्म ये है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी जो है उस कांग्रेस की ऑफिस के पास एक पोस्टर लगाया गया। उस पोस्टर में राहुल गांधी के साथ अजय राय की फोटो है। वो पोस्टर ठाकुर नितांत सिंह नितिन नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि 2024 में राहुल, 2027 में राय। देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। और इसके बाद इसमें दिया गया है कि किसानों को एमएसपी, रोजगार, ओपीएस, वृद्धा पेंशन, महिला आरक्षण तुरंत लागू करना और उसके लेकर के जातिवार जनगणना की बात। इन मुद्दों के साथ ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का साथ दें। हालांकि बाद में खबर ये आई कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही इस पोस्टर को फाड़ दिया और इसे डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें खोजने और सुलझाने की कोशिश आज की वीडियो में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक जमाने में आजादी के बाद पूरे देश की एक मुश्त प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी हुआ करती थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में उसके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठा करते थे। एक मुश्त सबसे बड़ी ताकत बनकर के कांग्रेस पार्टी पूरे सूबे पर राज किया करती थी। उस वक्त भी समाजवादी आंदोलन और जनता की आवाज बनकर के तमाम प्रगतिशील आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए। और उत्तर प्रदेश में जो सारे लोग एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया करते थे, उस वोट बैंक में एक लंबे समय तक समाजवादी लोगों ने सेंध लगाई और वोट शेयर खींचा। फिर मान्यवर कांशीराम जो नाम है इन शख्स का, पंजाब में पैदा हुए, महाराष्ट्र में अपनी अम्बेडकरवाद सामाजिक न्याय की ट्रेनिंग लिए और उत्तर प्रदेश को अपना सियासी प्रयोगशाला बनाकर दलितों के बीच, अति पिछड़े समुदायों के बीच, माइनॉरिटी के बीच एक क्रांति पैदा करके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया और देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर के एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बिठा दिया। तो वो जो वोट गया वो पिछले समय तक कांग्रेस को वोट दिया करता था।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलनों के बीच से एक धारा ऐसी भी चली जिसमें लोहिया के, जेपी के आंदोलन की बात चौधरी चरण सिंह के आंदोलन तक पहुंची, और चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक गोलबंदी की, और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग, उन्होंने आंदोलनों के जरिए कांग्रेस पार्टी के वोटरों को अपनी तरफ खींचा। ऐसा कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। और लोहियावादी आंदोलन की सियासत को आगे बढ़ाते हुए मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब किसानों, नौजवानों, वंचितों, शोषितों की बात की तो समाजवादी पार्टी उभर कर आई और इनके मुख्यमंत्री बने। और पिछले 30 साल से सीधे सपा बसपा, बीच में कुछ वक्त के लिए भाजपा भी आई, लेकिन सपा और बसपा का राज रहा। और पिछले 7 साल से भाजपा वहां पूर्ण बहुमत की सरकार में है। तो आप गौर करिए कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पुरानी मानसिकता अगर जो नेताओं की होगी, वो सोचते होंगे कि यार ये अखाड़ा, ये खेत तो हमारा था, अब इस खेत में दलित जो है अपना खेत लेकर के वहां खड़े हो गए, ओबीसी अपना खेत लेकर के वहां खड़े हो गए, मुसलमान ये देखता है कि प्रदेश के चुनाव में अगर आप नहीं हरा पाते तो कभी बसपा के साथ, तो आज की तारीख में एक मुश्त सपा के साथ खड़ा होता है। और कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आती है कि चाहे वो 2004 का चुनाव हो, चाहे 2009 का चुनाव हो, जब वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा तादाद में जीतती है, और 9 में तो 21 सांसद कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में जीतते हैं, तब वो केंद्र में सरकार बनाती है। और यही फॉर्मूला बीजेपी पर लागू होता है। बीजेपी तब तक कामयाब नहीं हुई केंद्र में पूर्ण बहुमत, इतने प्रचंड बहुमत के साथ, जब तक उत्तर प्रदेश को उसने अपने कब्जे में नहीं लिया। 14 के चुनाव में पहली बार 73 सांसद, इसका परिणाम यह हुआ कि 17 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत, 19 के चुनाव में 65 सांसद, 64, 65, 63, 64, और केंद्र की सरकार में वो पूर्ण बहुमत। 22 के चुनाव में फिर से उनके विधायक सबसे ज्यादा जीते और बीजेपी फिर से सरकार में। और इस रास्ते चल करके बीजेपी फिर से 24 में उत्तर प्रदेश को लेकर के बेहद कॉन्फिडेंस में रहती है। गुजरात के बाद आज भी अगर एक मुश्त कोई प्रदेश उनकी पकड़ में है तो उत्तर प्रदेश है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश को काबिज न हुए तो केंद्र में कैसे आएंगे। और इसलिए इन दोनों पार्टियों के बीच पहली एक कॉमन समझदारी ये दिखती है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करो, क्योंकि ये हमारे वोट से तो चिटक कर चले गए। कांग्रेस पार्टी को कई बार नहीं लगता होगा कि टीएमसी कहां से गई, हमारे से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहां से निकल गई, हमारे से। दलित आज बसपा के साथ कैसे चले गए, तो कल हमें वोट देते थे। मुसलमानों के हम पार्टी हैं, आज सपा के साथ खड़े हैं, इन सबको वापस लो। इस पृष्ठभूमि में वो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ काम करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में अगर एक नेता और 2 नेताओं का नाम मैं लेना चाहूंगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। इन्होंने कांग्रेस को इस मानसिकता से निकालने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी को मुद्दों पर खड़ा करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो महिला आरक्षण विधेयक का सवाल हो, उसमें कोटा विद इन कोटा, चाहे अडानी का सवाल हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का सवाल हो। राहुल गांधी एक नए तेवर से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमें उनको हिस्सेदारी देनी है जो वंचित शोषित रह गए, और संविधान बचाना है। इसलिए आप देखेंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 2011 में साजिश के तहत जातिवार जनगणना 48 के एक्ट के तहत नहीं होने दी, आज उसके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। और ये एक नई कांग्रेस है, शानदार कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी अम्ब्रेला बनाने में सहमति दिखाई। राहुल गांधी साइड में बैठा करते। राहुल गांधी को सुनेंगे आपको लगेगा कि एक ऐसा नेता जिसको वाकई चिंता है इस देश के संविधान और जमहूरियत को बचाने की और अंतिम पायदान पर पड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने की। यही बात तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव कहते थे तो कांग्रेस विरोध करती थी। आज कांग्रेस समर्थन कर रही है। और आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखें कि उत्तर प्रदेश में अजय लल्लू को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो कांग्रेस ऐसा लगा अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। अजय लल्लू एक जमीनी नेता, अति पिछड़े दलित समुदाय के नेता, उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को बाकायदे अपनी जमीन पर खड़ा किया, डाइवर्सिटी लाई कांग्रेस पार्टी के बीच, उन्होंने हर जाति के लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा। वो कांग्रेस पार्टी आज कहां खड़ी है? अजय राय को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और शुरुआत इस पूरे शीत युद्ध की होती है मध्य प्रदेश के चुनाव से। अखिलेश यादव के सवाल का जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया। ठीक बात है कि अलायंस तो केंद्र के लिहाज से हो गया,
लेकिन अगर केंद्र में ही अलायंस था तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को क्यों बुलाकर कहते हैं कि आपको भी कुछ सीटें दे रहे हैं, साथ लड़ लें, और अंत में वो समझौता नहीं हुआ। तो सपा की तरफ से हमला हुआ, फिर कांग्रेस की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार ऐसी बातें बोलते हैं जो अलायंस के विरोध में जाती हैं। आप पूरा गौर करके अजय राय के पूरे बयानों की फहरिस्त बना लें तो अजय राय हमेशा साझेपन के खिलाफ खड़े होकर के, ठीक बात है, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत करने का अधिकार है। मायावती जी अपने कैडर को कह रही है हम 80 पर लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी अपने कैडर को कह रही है हम 80 पर लड़ेंगे, कांग्रेस अपने कैडर को कह रही है कि हम 80 पर लड़ेंगे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश के सीट बंटवारे की लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि अजय राय ने ऐसे ऐसे पिता को लेकर बयान दिए, सपा को लेकर बयान दिए अखिलेश यादव के, कि अगर उन बयानों में से नीचे से नाम हटा दें तो आप साफ तौर पर कहेंगे कि ये बयान योगी आदित्यनाथ के या भाजपा के किसी कट्टर आरएसएस वाले नेता के हैं। ये बयान किसके? कांग्रेस पार्टी के नेता के। फिर अखिलेश यादव को भी चिरकुट कहना पड़ा, जो कि गलत है, जो नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और हर किसी के बयान का जवाब देने से बचना चाहिए। ऐसे में आप ये विश्लेषण करें कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति कहां खड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने पुरानी समझदारी के मुताबिक वापस इस पोस्टर को, चूंकि पोस्टरों को बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए, पोस्टर तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी लगे रहते ना कि जन्मदिन पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री, भारत के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। देखिए भाई, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा ना तो वो अपने नेता को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए कांग्रेस का कोई नेता अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाए, कोई बुराई नहीं। बसपा का नेता मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाए, कोई बुरा, आप इसे रोक नहीं सकते, न इसको कोई आलोचना कर सकता है कि ये गलत है। नीतीश कुमार के पोस्टर वहां लगते रहते हैं, तेजस्वी के पोस्टर उनके यहां लगते रहते हैं। आप गौर से अगर सुभाषपा की रैलियों में जाएंगे तो सुभाषपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को भी देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, बनना चाहिए। ये अलग बात है कि उनको मंत्री पद भी नहीं दिया गया, बीजेपी में आजकल बड़े नाराज चल रहे हैं। ऐसे वक्त में विश्लेषण इस बात का होना चाहिए कि क्या आजम खान से मिलने के लिए अजय राय जैसे जाते हैं, और उन पोस्टरों में ये पोस्टर जो लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई जनाधार नहीं बचा, अब बसपा के साथ अलायंस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति यह भी हो सकती है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी के साथ कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए अलायंस कर ले, समाजवादी पार्टी को किनारे कर दे और वापस मुस्लिम दलित गठजोड़ के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ले। क्योंकि बसपा 22 के चुनाव में 12% वोट तक खिसक गई है, और अगर दलित वोटों को कांग्रेस अपनी तरफ ले आएगी तो बसपा कमजोर हो जाएगी। बसपा को कमजोर करना कांग्रेस के लिए आसान है। 0 सांसद 14 में थे, 19 में 10 हो गए क्योंकि अलायंस में थी, और जयंत चौधरी अपने क्षेत्रीय भूमिका के बाहर कहीं उनको चुनौती नहीं दिखेंगे। सपा को अकेले करके कमजोर कर दो तो उत्तर प्रदेश में 2027 में कोई राय साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस नहीं काबिज होगी तब तक केंद्र में मजबूती से कांग्रेस नहीं काबिज होगी। अगर यह मान्यता चल रही है तो यह धारणा कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदर के सियासी सिपहसालारों के जरिए समाजवादी पार्टी को किनारे करके, क्योंकि चुनौती कौन बन सकता है? समाजवादी पार्टी। संगठन गांव गांव में सबसे मजबूत किसके पास है आज? समाजवादी पार्टी। 125 विधायक किसके पास है? समाजवादी पार्टी के। पीडीए, जाति जनगणना, अल्पसंख्यकों का मुद्दा और संविधान बचाने का मुद्दा, अंबेडकरवाद के साथ समाजवाद को जोड़ने का मुद्दा, लोक जागरण अभियान में सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का केंद्रीय मुद्दा, अपने हर आनुषांगिक संगठनों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में हर जाति के लोगों को नुमाइंदगी देना, इन मसलों से समाजवादी पार्टी पहली बार, नेताजी के बाद पहली बार कायदे से अपनी सियासी जमीन पर खड़ी होती दिख रही है, और इसका लाभ इसे मिलता दिख रहा है। अखिलेश यादव का ये याद करना कि मेरा घर गंगा जल से धुलवा करके बीजेपी ने अपमान किया, देवरिया पर पहुंच जाना, खड़े होकर दोनों पक्षों से मिलना। इसलिए समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के मसले पर आजम खान का सवाल हो,
इससे लेकर के तमाम जगहों पर अब अखिलेश यादव अपने बदलाव के साथ मुसलमान वोटरों को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है और इसलिए समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। अगर राहुल गांधी की चलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की चलती है, सोनिया गांधी की चलती है, तो मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस में सपा, कांग्रेस, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का विजन क्लियर है। राहुल गांधी आपको जातिवार जनगणना पर जिस तेवर से बोलते दिख जाएंगे, आप अजय राय का एक बयान ऐसा नहीं पाएंगे। आप अजय राय में वो तेवर नहीं देखेंगे जो राहुल गांधी में है। जबकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से लेकर के उनके प्रवक्ताओं तक में आप देखेंगे कि वही एक लाइन दिखती है जो साझेपन की लाइन है कि देश का संविधान खतरे में है, देश बेचा जा रहा है, संगठनों को बर्बाद कर दिया गया, बेजा इस्तेमाल ईडी सीबीआई का हो रहा है और हमें इससे लड़ने के लिए एकजुट होना होगा, हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो त्याग वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला बयान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, इन सब में दिखेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मिजाज के लोगों को अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो एक दिन नीतीश कुमार को भी नाराज करेंगे, अखिलेश यादव को भी नाराज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाए। फिर से मैं कह रहा हूं, वो सामंत को याद करिए। अगर सामंत जिंदा हो गया भीतर तो वो पूरे खेत को देखकर कहेगा कि ये वाला खेत तो मेरा था, आज बसपा का हो गया। खेत का वो वाला हिस्सा तो मेरा था, आज सपा का हो गया। खेत का वो वाला हिस्सा तो टीएमसी ले गई, वो आरजेडी ले गई, वो जेडीयू ले गई, वो एनसीपी ले गई, वो डीएमके ले गई। कांग्रेस के अगर भीतर का सामंत अगर जागेगा तो वो ये करेगा। और अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत होंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं, जो जहां मजबूत है वो आगे लड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी ऐसा नहीं कि गठबंधन टूट गया या गठबंधन टूट जाएगा। अभी ये गठबंधन बहुत मजबूत है, क्योंकि मेच्योरिटी का लेवल आप देखिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मेरे पास फोन आया, अब मैंने कहा कि अब इस पर कोई बयान नहीं होगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजम खान से मिलने जा रहे हैं, क्या दिखाने के लिए? ताकि देखो मुसलमानों, हम तुम्हारे हितैषी हैं। तो दलित और मुसलमान हमारी तरफ आ जाएंगे तो सपा को हम कमजोर कर देंगे। इस सियासत से नुकसान दोनों पार्टियों का होगा, सपा का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। और फायदे में हर तरफ तराजू से कौन होगा? बीजेपी। क्या उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी, उसके प्रदेश अध्यक्ष इस चाल को नहीं समझ रहे? कहीं वो इसके हिस्सा तो नहीं? इस बात का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और इस पूरे पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में राजनीति में भी और बदलाव होंगे। भाई आप कैसे मान सकते हैं कि मायावती जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? क्या इसका कोई दावा किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। जयंत चौधरी जी आजकल शांत हैं, तो मायावती, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के क्या नहीं सोचना चाहेंगे कि अखिलेश यादव कमजोर करो? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो जाए, बाकी लोगों को तो हम अपने में जज्ब कर लेंगे। और राष्ट्रीय दल की अगर अहंकार वाली चेतना जागेगी तो वो और कहेंगे कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करो, हम केंद्र में बढ़ेंगे। आज बीजेपी भले 24 में जीत जाए, 29 में फिर हम आ जाएंगे। इस पूरे पैटर्न पर हुआ तो बिखरेगा। और अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मैच्योरिटी के लेवल पर अगर ये गठबंधन हुआ, अंदर खाने ऐसे लोगों के बयान जो अखिलेश यादव के पिता तक चले जाएं, जो आजम खान से मिलकर के समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करें और आजम खान ये कहते हैं कि हम नहीं मिलेंगे भाई किसी नेता से, इससे यह दिखता है कि अंदर खाने कई खेल अभी चल रहे होंगे। और इस बिखरे खेल में उत्तर प्रदेश, जो गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत सूबा है, और वो केवल मजबूत इसलिए बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां आज की तारीख में, सपा बसपा दोनों तो अलग अलग है ही, ये मजबूती का कारण है बीजेपी की मजबूती का। और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से सपा को किनारे करके बसपा के साथ जाके या ऐसे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, ऐसे पोस्टर लगाकर, ऐसे बयानों को दिलवाकर या ऐसी रणनीति बनाकर, अखिलेश यादव ने कहा नहीं कि एक बार पोस्टर आजमगढ़ में उनके खिलाफ भी लग गए थे और माना जाता है कि प्रियंका गांधी और उनके सिपह सालारों के कहने पर लग गए थे। और अगर ऐसे होंगे तो रायबरेली और अमेठी में पोस्टर लगने लगे तो क्या होगा? इसका सारा फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि अगर हमला करना हो तो सपा हमला करना चाहे कांग्रेस पर तो हजार बहाने हैं, सपा हमला करना चाहे बसपा पर तो हजार बहाने हैं, कांग्रेस और बसपा सपा पर हमला करना चाहे तो हजार बहाने हैं। तो अतीत के पन्नों को पलटकर अगर ये लड़ाई चली और सीट बंटवारे में कोई
दूरदर्शिता पूर्ण समझौता नहीं हो सका, तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। और अगर आप पार्टी मजबूत करने के लिए लड़ रहे होंगे, संगठन मजबूत करने के लिए लड़ रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे कि 80 की 80 जगह पर संगठन खड़ा हो जाए, तो भी फायदा बीजेपी का होगा और आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मजबूत करती हुई दिखेगी। और अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं, जो राहुल गांधी के बयान में आप पाएंगे, वंचितों शोषितों के हक की बात करने के बाद राहुल गांधी के बयान में पाएंगे, अखिलेश यादव के बयान में पाएंगे, और अगर वो विचार जीतता है तो मुझे लगता है कि ये सारी कवायद सीट बंटवारे के पहले तक चलेगी और उसके बाद ये विराम ले लेगी और शायद सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन वो है ना, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। सियासत में उस मर्यादा का ख्याल तो रखना होगा। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।